हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो तो मतलब मैं फिर लेटी हूँ, क्या करूँ। कमरे से बाहर गेट तक और गेट से कमरे तक, खाना बनाते समय किचन तक, बस जिंदगी यहीं तक सिमट के रह गई है। तो अभी तो मैं बाहर बैठी थी, बाहर बैठ के ही जो है चाय पी चुकी हूँ। और बहुत देर नहीं बैठ पाती हूँ, सही बात ये है। कहा जाए तो शरीर और मन दोनों से टूट चुकी हूँ। तो बैठती हूँ तो कमर में दर्द होने लगता है, बहुत देर नहीं बैठ पाती हूँ, फिर अंदर आ जाती हूँ। तो मैं बैठी थी और उसके बाद जो है उठ के अंदर आके लेट गई। तो जैसा कि एक कहावत है कि, अब उसको देसी भाषा में ही बोलती हूँ, कि जैसे कहा जाता है कि एक दिन घूरे के भी दिन बहुरत हैं। मतलब घूरा मतलब जहाँ वो कूड़ा करकट डालते हैं, तो उसके भी दिन बहुरते हैं। मतलब उस जगह पर जैसे किसी ने मकान बनवा लिया या उसको साफ करके वहाँ सुंदर सा बगीचा, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर चीज का समय आता है। मेरा दिन कब आएगा? और सच बता दूं तो दिल कहता है, मन कहता है कि अब क्या आएगा। वैसे ही ठीक है, मतलब उसमें वो चमक नहीं पड़ रही थी। हाँ, ऐसे ही ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हर चीज परिवर्तनशील है, और ये भी कह सकते हैं कि विकासशील भी। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले कैसी थी, और उसके बाद जो है अब वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और भी तमाम चीज़ें कहा जाए कि परिवर्तनशील हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तो जैसा कि वक्त के साथ, और साथ में ये भी जोड़ूंगी, जरूर जरूर जोड़ूंगी कि लक के साथ भी, अगर तकदीर साथ देती है तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और सच कह दूं तो उसमें अहंकार भी आ जाता है। और इस पर भी एक कहावत है, वो इस तरह की कहा जाता है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, या कहा जाए कि घमंड तो कौरवों का भी नहीं रहा।
कहने का मतलब जो इतने शक्तिशाली थे, धन से ऐश्वर्य से माला माल थे, तो उनका भी पतन हुआ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि परिवर्तन होता है तो आदमी का जैसे वो है स्तर आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, तो उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। और मैं फिर एक बार ज्ञान बघाड़ दूं कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी बात में बताती हूँ कि एक परिचित थे कि अभी जिंदा है, मरे नहीं है। तो ऐसे ही घर के बाहर मिले, तो ऐसे ही अपना सेखी बघाड़ने के लिए कहने लगे कि ऐसे चाहे ना ना पूछते, लेकिन खाली सेखी बघाड़ने के लिए कि मतलब मैं घूमने जा रहा हूँ और चलना है, लेकिन मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ। अच्छा भाई, अच्छा तभी बता रहे हो। तो ये है कि लोग सोचते हैं कि आगे वाला तो मूर्ख है ना। तो अब ये है कि किससे किससे आप जो है मतलब सीधे शब्दों में कह दूं कि हाँ, भिड़ते फिरोगे। भिड़ते फिरोगे मतलब ये कि ऐसे तुम ना पूछते, अब तुम सेखी बगाड़ने के लिए पूछ। खैर, तो ये दुनिया है। तो बात शुरू शुरू हुई थी परिवर्तन से। अरे जेहन में ऐसे आ गया कि हाँ, एक कहावत कही जाती है कि हाँ, घूरे के दिन आवत हैं, लेकिन हमरे दिन तो ना ही आए। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही हंस देती हूँ। और फिर एक बार कहूँ कि जिंदगी तुझे चिढ़ाने को झूठा ही हंसती हूँ मैं, क्योंकि रुलाने में तूने कोई कसर बाकी न रखी। तो जेहन में ऐसे आ गया तो बस जो है मोबाइल उठा के और कि इस पर एक लाइन और कहूँगी कि वक्त बिताने को कुछ बहाना तो चाहिए, नहीं तो ये उदास दिल बहुत फड़फड़ाता है, पिंजरे में बंद पक्षी की तरह। वेदर का हाल बताऊं? वेदर का हाल क्या, अब जो है बीच में, अरे एक हफ्ता पहले, तो ये मतलब जो है ठंडक कम हो गई थी, लेकिन अब फिर ठंडक लगती है, फिर ठंडी हवा चलती है। तो अभी तो स्वेटर नहीं पहना हुआ है, पहन लूंगी। तो थोड़े दिन जो है ठंडी हवा नहीं चली है, नहीं तो ऐसे तो पूरे दिन ठंडी हवा चलती थी। लेकिन अब जो है थोड़ी ठंडक बढ़ गई है। अब चाहे कहीं बारिश हुई हो, यहाँ तो नहीं हुई, लेकिन पेपर में था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश कहीं हुई होगी। तो अब यहाँ से उठूंगी। अरे यहाँ से उठूंगी क्या, अब यही क्रम है, रूम से बाहर तक जाना और थोड़ी देर बैठना और फिर वापस आ जाना। बाय बाय।